हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको सोशल स्टडीज, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे क्लास 9th और 10th के। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़। हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 आपका काफ़ी बड़ा है, जिसको मैंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसके 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि जब हमारा फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया उसके बाद हमारा पूरे यूरोप में सोशलिज्म आया और रशिया में भी एक रिवॉल्यूशन आया। उसके ऊपर ये आपका चैप्टर है जिसका पार्ट 3 है। अच्छा देखो, सबसे पहले द रोड टू रेवोल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है रोड टू रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जब आपका रिवॉल्यूशन रोड्स के ऊपर आ गया, मतलब जब लोगों ने आंदोलन सड़कों पर किया। तो ये जो टाइम पीरियड था 1904 टू 1917 के बीच था, इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर का टाइम भी आ रहा है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था पहला 1914 से 1918 के दौरान हुआ था। तो 1917 यानी कि इसमें 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 मतलब वर्ल्ड वॉर का टाइम भी आ रहा है। तो वर्कर्स ने स्ट्राइक करा, स्ट्राइक टू वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लोर द tumultuous events that toppled the Russian Empire and reshaped history। और यहाँ से रशिया एम्पायर ने मतलब रशियन एम्पायर बना और हिस्ट्री ने रीशेप किया, मतलब हिस्ट्री दोबारा से एक तरह से बनी। सबसे पहले सीड्स ऑफ डिसकॉन्टेंट की अगर हम बात करें तो हमारे लिबरल्स क्या डिमांड कर रहे थे। देखो, लिबरल्स की डिमांड बिल्कुल सिंपल थी कि यूनाइटेड विद पीजेंट एंड वर्कर्स टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1905 में जो रिवॉल्यूशन किया गया था, इनकी सिंपल डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अच्छा, नेशनलिस्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट इन पोलैंड एंड जेडिस्ट इन मुस्लिम एरिया सॉट मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी विद इन द एम्पायर, यानी कि ये जितने भी मुस्लिम एरियाज थे वहाँ पर एक मूवमेंट किया गया कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और एक मतलब एक अच्छी ऑटोनॉमी होनी चाहिए एम्पायर के अंदर। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम बात करें तो 1904 में प्राइजेस सोर्ड वाइल रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। तो मेन जो टॉपिक है ना वो वेजेस का ही है। अभी आगे चल के वेजेस के ऊपर ही आप लोग पढ़ेंगे कि इसके ऊपर क्या हंगामा हुआ। तो कंट्रीज में तो सारी डिस्टर्बेंस चल ही रही थी, अब उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी होंगे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या किया गया, सबसे पहले मजदूरों को ही नुकसान किया जाता है, उनकी वेजेस और 20% कम कर दी और स्पार्किंग वाइड स्प्रेड वर्कर अनरेस्ट एंड स्ट्राइक। अब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, क्योंकि वर्कर्स अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कंट्री कैसे चलेगा, तो इसलिए वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। जब वर्कर्स ने स्ट्राइक करी तो देखो इसको नाम दिया गया है ब्लडी संडे। तो नाम से ही पता चल रहा है खूनी रविवार। इसको खूनी रविवार क्यों कहा गया, देखते हैं। देखो, 4 वर्कर्स को जो है डिसमिस कर दिया गया, मतलब वर्कर्स ने स्ट्राइक करी तो 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया उन लोगों को डराने के लिए कि हम इनको डिसमिस करेंगे तो फिर बाकी सही से काम करेंगे। लेकिन नहीं, जब उनको डिसमिस किया गया तो 1,10,000 वर्कर्स ने क्या करा, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। मतलब उन्होंने डिमांड करी कि हमें सिर्फ 8 आवर्स काम करना है और हमारा थोड़ा सा जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए और हमारी कंडीशन थोड़ी सी बेटर की जाए। तो ठीक डिमांड थी उनकी, मगर बदले में उनको क्या मिला, उनके ऊपर पुलिस ने अटैक कर दिया और किलिंग ओवर 100 वर्कर्स और 100 से ज्यादा वर्कर्स को मार दिया गया। अब आप सोचो, सारे में खून ही खून हो गया और 300 वर्कर्स घायल हो गए। तो ये जो है 1905 का रिवॉल्यूशन था, इसलिए इसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। तो 1,10,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, 100 प्लस को मारा गया और 300 से ज्यादा घायल हुए। देखो ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। तो इस पर आपका क्वेश्चन 100% आ सकता है। तो ये जो 1905 का रिवॉल्यूशन था, ये किस तरह से अनफोल्ड हुआ, देखो सबसे पहले स्ट्राइक एरप्टेड अक्रॉस द कंट्री फॉलोइंग ब्लडी संडे। अब कंट्री में और भी ज्यादा हालात खराब हो गए भाई, जब लोगों ने इतना खून देखा तो इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। यूनिवर्सिटीज क्लोज, देखो जितनी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह थी उनको क्लोज कर दिया गया लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, यानी कि सिविल लिबर्टीज की कमी की वजह से। अच्छा, मिडिल क्लास जॉइंट्स जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए या इंजीनियर्स वगैरह हो गए, इन्होंने डिमांड करी कि एक
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद ड्यूमा क्रिएटेड, ये जो जार था, अलाउ एन इलेक्टेड कॉन्सल्टेटिव पार्लियामेंट थ्रू विद सीवियर रिस्ट्रिक्शंस। तो इसने जो है एक असेंबली के लिए वो तो कर दिया, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र है। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो टोटल वर्ल्ड वॉर हुए हैं वो 2 हुए हैं। एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो उसका टाइम पीरियड 1914 टू 1918 था, और एक हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ है जिसका टाइम पीरियड 1939 टू 1945 रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा और कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, बट बीच में एक चांसेस थे वर्ल्ड वॉर 3 होने के, जो होते होते रुक गया, और अगर वो होता तो शायद आज हम सब नहीं होते, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती। खैर उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, वो अभी नहीं है, वो आप लोगों के क्लास 11th या 12th में है टॉपिक। तो ये हमारा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब क्या हो रहा था जब वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर में जो रशिया था, स्टार्टिंग में तो उसका मतलब अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन बाद में जर्मन से जो है ना, मतलब वो हारने लगा, मतलब उसका उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं था, कुछ पब्लिक का रिस्पॉन्ड भी कम मिलने लगा। डिवास्टिंग लॉसेस, रशिया आर्मी जो है सफर्ड क्रशिंग डिफीट। जो रशियन की आर्मी थी उसे बहुत सारा सफ़र करना पड़ा, उसे हार का सामना करना पड़ा। किससे? जर्मन और ऑस्ट्रिया से। टाइम था 1914 से 1916 के दौरान। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेलवे लाइंस वगैरह ब्रोक की गई उस टाइम पर। ठीक है, मास डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 3 मिलियन रिफ्यूजीज फ्लड एज द रशिया, यानी रिफ्यूजीज उनको कहते हैं जो मतलब वो पनाह वगैरह लेते हैं। तो 3 मिलियन रिफ्यूजीज जो है वो रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिए। और जाहिर सी बात है, अब कंट्री में इतना सब कुछ चल रहा है, लड़ाई वगैरह चल रही है, तो फूड की शॉर्टेज तो होना लाजमी है ही। तो फूड शॉर्टेज हो गई। फूड शॉर्टेज होने की वजह से जितनी भी कंट्रीज थी उनमें स्केर्स हो गया फ्लोर, यानी आटे की कमी हो गई, जिस वजह से राइट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन, यानी जितने भी ब्रेड शॉप्स वगैरह थी वहां पे दंगे होने लगे, लोग रोटी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। द रशियन स्टीम रोलर, द इम्पेरियल रशियन आर्मी वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड। देखो रशिया जो है हमारा सबसे बड़ा कंट्री है, अगर आप उसमें देखो तो, मतलब एरिया वाइज देखो तो। और रशिया की जो आर्मी थी उस टाइम पर वो भी बहुत मतलब लार्जेस्ट आर्म फोर्स थी उस टाइम पर। व्हेन दिस आर्मी शिफ्टेड इट्स लॉयल्टी एंड बिगन सपोर्टिंग द रिवॉल्यूशनरीज, ये देखो जितना भी मतलब ये जो आर्मी थी इसने एक तरह से बहुत ज़्यादा रशिया के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाई और बहुत सपोर्ट किया ये सारे रिवॉल्यूशंस में। अब टाइम आ जाता है फरवरी 1917, पेट्रोग्रेड इन सिटीज। देखो सिटी को डिवाइड किया गया, ठीक है, यानी कि जितने भी वर्कर्स वगैरह थे, फैशनेबल एरियाज एंड विंटर पैलेस ऑन द लेफ्ट, यानी कि जितने भी फैशनेबल एरियाज थे या विंटर पैलेस थे उनको अलग हटा दिया गया। फैक्ट्रीज ऑन द राइट बैंक ऑफ द नेप, यानी कि वर्कर्स वगैरह को अलग कर दिया। विमेंस लीड स्ट्राइक, 23 फरवरी को विमेंस ने 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक करी, जो आपका इंटरनेशनल विमेंस डे माना गया। ठीक है, कैवलरी म्यूटिनीज, फरवरी 27 में जितने भी आपके रिफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर, 3 रेजिमेंट म्यूटेंट एंड जॉइंट स्ट्राइकिंग वर्कर्स, यानी कि ये जितने भी आपके जॉइंट स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उनको रिजीम किया गया। अच्छा, ये जो फरवरी का रिवॉल्यूशन था, देखो अभी हमने पढ़ा विमेंस के बारे में, 50 फैक्ट्री में स्ट्राइक की गई। ठीक है, ये आपका जितना भी क्वार्टर एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी गवर्नमेंट ने उसमें कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, पुलिस हेड क्वार्टर्स जितने भी थे, स्ट्रीट्स फिल्ड विद डिमांड्स फॉर ब्रेड। अब जितने भी लोग थे वो डिमांड करने लगे ब्रेड के लिए, मजदूरी के आवर्स कम करने के लिए। ठीक है, सोल्जर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम पेट्रोग्रेड सोवियत इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा। देखो ये लोग बैठे हुए हैं जो ये आपकी एक बिल्डिंग में है, और ये बिल्डिंग है ना, और ये लोग किसी चीज को लेकर एक डिमांड कर रहे हैं, सोल्जर्स एंड वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज द जार टू एबिडिकेट, ही फॉलोज देयर एडवाइस एंडिंग द मोनार्की। जितने भी मिलिट्री कमांडर थे वो जार की एडवाइस को फॉलो कर रहे थे और
एंडिंग द मोनार्की, और मोनार्की को एंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब आ जाता है विमेन्स करेज, मार्फा वेसेल्वा। देखो, आई कैन नॉट बी द ओनली वन हु इज सैटिएटेड व्हेन अदर्स आर हंग्री। ये कहना चाह रही है कि मतलब ये ना एक देखो वो दिखा रही है, अपना एक सिंपैथी दिखा रही है, मैं अकेली नहीं हूँ जो मतलब दूसरों को इस तरह से भूखा देखकर अच्छा फील करूँ। मतलब क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई थी वो बेसिकली खाने पीने की भी हो गई थी, क्योंकि कंट्री इतनी डिस्टर्ब चल रही थी कि खाने पीने को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री, जो लॉरेंस की टेलीफोन फैक्ट्री थी, जो मार्फा थी, इसने क्या करा, स्टॉप वर्क ऑन विमेंस डे एंड डिक्लेयर्ड अ स्ट्राइक। यानी कि विमेंस डे पर इसने वर्क को रोका, काम को रोका और उसे एक स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया। किसी को भी जब आप सपोर्ट करना चाहते हो तो स्ट्राइक एक ऑप्शन होता है, स्ट्राइक एक सोल्यूशन होता है, जिससे कोई भी इंसान अपने आप को ये फील करता है कि हाँ ठीक है, मतलब हमें सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे जब कोई बड़ा इंसान मर जाता है तो उसके लिए 2 मिनट का 3 मिनट का मौन व्रत रखा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब स्ट्राइक, उस वक्त कोई काम मत करो, लोगों को ऐसा फील कराओ कि मतलब वो मतलब उनके साथ गलत हो रहा है, सिंपैथी दिखाना, ठीक है। तो डिस्पाइट मैनेजमेंट ऑफरिंग हर ब्रेड, शी रिफ्यूज टू रिटर्न व्हाइल अदर वेंट हंग्री। इसको जो है मतलब ब्रेड ऑफर किया गया, लेकिन इसने रिफ्यूज कर दिया, इससे कहा नहीं, जब और बाकी सब हंग्री हैं तो मैं कैसे खा सकती हूँ। विमेन्स वर्कर गैदर्ड अराउंड हर इन सपोर्ट। तो जितने भी विमेन्स वर्कर थी वो इसके चारों तरफ हो गई, इसके सपोर्ट में। अब जाहिर सी बात है, कोई जब आपके लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो उसे सपोर्ट तो मिलेगा ही। सून ऑल वर्कर्स सीज्ड वर्किंग एंड देयर एंटायर क्राउड रश्ड ऑन टू द स्ट्रीट। और पूरे स्ट्रीट में जो है ना, मतलब एक रश हो गया, एक क्राउड हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये आप लोगों का लास्ट पेज है। Lenin argued that Soviets should take power and the Bolshevik Party should rename itself the Communist Party. Though initially surprising to many Bolsheviks, these demands would define the revolution's next phase. देखो बेसिकली ये यहाँ पे मतलब बात क्या चल रही है, रशिया जो था एक बहुत बड़ा कंट्री था, ठीक है। तो रशिया में रिवॉल्यूशन होना ज़रूरी था, क्योंकि एक कंट्री में अगर आप रशिया को अभी देखो ना, तो अभी रशिया बहुत बड़ा है। इससे पहले रशिया में टर्की, यूक्रेन और बहुत सारे वो थे जिसको सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा था, इसलिए इसमें जो है जो पावर एक ही पर्सन के पास थी और लोगों की सोच अलग अलग थी, तो इसलिए उस पावर का ब्रेक करने के लिए रिवॉल्यूशन ज़रूरी था। लेनिन्स अप्रैल थीसिस 1917 में क्या हुआ, ये बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल विद रेडिकल डिमांड्स दैट वुड रीशेप रशियाज फ्यूचर। इसने क्या करा, ये वापस आया किस पर, रेडिकल की डिमांड पर, जो कि रीशेप करना चाहते थे रशिया के फ्यूचर को। सबसे पहले देखो, एंड ऑफ द वॉर, ब्रिंग वर्ल्ड वॉर 1 टू एन इमीडिएट क्लोज। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 जो था उसको इमीडिएट क्लोज किया गया, अब भी उसको बंद करना है। लैंड टू पीजेंट्स, यानी कि जितने भी पीजेंट्स थे, किसान थे, ट्रांसफर लैंड ओनरशिप टू द पीजेंट्स, उनको उनकी लैंड ओनरशिप ट्रांसफर की गई। नेशनलाइज बैंक्स, जितने भी प्लेस और बैंक्स अंडर स्टेट कंट्रोल, जितने भी बैंक्स वगैरह थे वो स्टेट ने अपने कंट्रोल में लिए, स्टेट अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से फिलहाल अभी रशिया में हम पहुंच गए हैं कि यहाँ पर अब रिवॉल्यूशन की बात छिड़ गई है, अब तो रिवॉल्यूशन होकर ही रहेगा। तो ये इसके थर्ड पार्ट तक बस इतना ही। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बाकी इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम मतलब इसका जो बाकी का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स में आई थिंक और कवर कर देंगे, तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, जैसे इतने बड़े चैप्टर को मैंने ऐसे ब्रेक कर करके छोटा कर दिया है, आप लोग इसी तरह से पढ़ना, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।